हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के बस नए यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण बातें करेंगे आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। और सबसे इम्पोर्टेंटली बात होने तो शिक्षक भर्ती से संबंधित और नई शिक्षक भर्ती संबंधित जो धरना प्रदर्शन लगातार 97,000 पदों के लिए किया जा रहा है, आरक्षण पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तरीके से क्या क्या बातें कही हैं, वो सभी बातें इस अपडेट में हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र के लिए मुख्यमंत्री से स्पष्ट बात की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री का आरक्षण पर क्या बयान आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मोहल्ला क्लास फिर से शुरू करने की तैयारी है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है नवनियुक्त अध्यापकों के लिए भी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए भी, कि मोहल्ला क्लास के लिए फिर से जोर आजमाइश की बात की जा रही है। और 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिया गया और पुलिस ने उनको खदेड़ दिया वहाँ से। और भी क्या इंपॉर्टेंट बात है, उन सभी अपडेट को क्लियरफाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात से ही प्रारंभ करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। मंत्री जी बोले, अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद। जी हाँ, कल देर शाम को जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी, उसमें मैंने आप लोगों से स्पष्ट कहा था कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के साथ जो अनदेखी हुई है उस पर स्पष्ट तरीके से बात कहा कि 4 दिवस का मौका देना चाहिए मुझे, और उस पर मैं अगर किसी प्रकार की अनदेखी की गई है तो उस पर आप लोगों से बात की जाएगी। फिर उसके बाद उनका एक वीडियो आता है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग करते हैं वो, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्राधिकरण माननीय न्यायालय के शरण में जो बच्चे गए थे, और उसके बाद जो वहाँ का रिज़ल्ट आउटकम आया है, जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है, उसी को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने भर्ती प्रक्रिया संपन्न की है। और उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सवेरे डालीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का घेराव किया। कहा, इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में बापू भवन में मंत्री से मिलाने के आश्वासन पर हंगामा बंद किया गया, लेकिन शाम तक उनकी वार्ता नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई। इसके चलते 5844 सीटों का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5844 सीटों का आरक्षण घोटाला होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि आयोग में जिन अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है उन सभी को समायोजित भी किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई है शिक्षा मंत्री द्वारा, वो भी आइए हम लोग जान लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि समान वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। द्विवेदी जी ने सोमवार को निशानगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में मीडिया से कहा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के समक्ष उन्होंने स्पष्ट अपनी दलीलें रखी हैं। कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की 34,579 सीटें थीं, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। शेष 14,288 पदों पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि विभाग राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आयोग ने कोई रिपोर्ट ही नहीं मांगी है, फिर भी विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को आयोग से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं, और अगर आयोग ने कोई रिपोर्ट मांगी है तो 7 दिन में उसका जवाब देंगे। और इस मौके पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल भी उपस्थित रहे हैं इस स्थिति पर। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट 2 टूक में जवाब दे दिया है कि 18,000 ओबीसी जो सीटें हैं और एससी वर्ग के जो मित्र हैं, ओवरऑल उनका 31,000 लोगों का चयन हुआ है, और 34,500 जो सीटें थी जो यूआर कैटेगरी की, समान वर्ग की नहीं, यूआर की, जो ओवरलैप्ड कैंडिडेट चाहे वो एससी के हों चाहे ओबीसी के हों और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, सबका चयन 34,500 के लगभग होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर 20,000 ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आयोग, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आयोग को कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो भी 1 हफ्ते के अंतर्गत हम दे देंगे।
दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट जो सभी शिक्षकों के लिए है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की जगह अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अब मोहल्ला कक्षाएं भी चलेंगी। कक्षाओं में न आने वालों की होगी काउंसलिंग। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की जगह अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तो जितने भी अध्यापक हैं अब वो तैयार हो जाएं, क्योंकि पुनः फिर से आप सभी का जो मोहल्ला टीचिंग का अभी तक अभियान चल रहा था लगातार, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप वाला चला ऑनलाइन क्लासेस का, पुनः फिर से, क्योंकि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को जगह जो अन्य सार्वजनिक स्थान है अब मोहल्ला कक्षाएँ वहाँ चलेंगी। वहाँ छात्र छात्राओं को निम्नलिखित बुलाया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रबंधन समिति के सदस्य व अभिभावकों का विशेष सहयोग लिया जाएगा। ये पहल प्रेरणा साथी के माध्यम से शिक्षक करेंगे। वहीं विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, यानी कि ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो तो चलेगा ही, साथ साथ पैरेलली वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप सभी को जो मोहल्ला टीचिंग का कार्यक्रम है वो भी संचालित करना पड़ेगा, यानी कि अब फिर से वो सारी क्रियाकलाप पुनः शुरू हो जाएंगी। तो अपनी एक्टिविटी को बहुत ध्यान से आप लोगों को अनुपालन करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 का भी देख रेख चलेगा, तो अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो वो भी आपके समक्ष देखने को मिलेगा।